डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को वंदन करता हूँ। यहाँ पे मौजूद हिंदू संत लामा को और सदान मंदिर को वंदन, और यहाँ मौजूद सारे मेरे साथीदारों को जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सबको पता हो कि महाबोधि बुद्ध का आंदोलन बहुत दिनों से चला, लेकिन इस आंदोलन का इतिहास और पार्श्वभूमि समझनी भी उतनी ही जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको भी तो यही बताना चाहता हूँ कि ये जैसे बंते जी ने बोला, ये आंदोलन बहुत पुराना है और 125 सालों से चलते हैं। आप इसमें देखेंगे तो उसमें शुरुआत जो इस आंदोलन की हुई थी वो हुई थी BTMI एक्ट 1929 के खिलाफ। BTMI एक्ट 1929 के एक्ट से ये कहा गया है, ये कहता है कि एक कमेटी बैठनी चाहिए और वो कमेटी में कौन कौन सदस्य रहेंगे, वो कमेटी में कौन कौन हिस्सेदार रहेंगे, और वो कमेटी किस तरह से महाबोधि बुद्ध विहार का ट्रस्ट और यहाँ के पूरे इंस्टीट्यूशन चलाएंगी, उसके बारे में कहा गया। उन्होंने सबसे पहले इसमें 2 शर्तें जो रखी थी, वो शर्तें यही थी कि उसमें से आधे लोग ये हिंदू होने चाहिए, आधे लोग बौद्ध होने चाहिए, और जो कलेक्टर है वो कलेक्टर उसके अध्यक्ष रहेंगे, और जो कलेक्टर है वो हिंदू ही होने चाहिए। अब ये देखो कि सबसे पहले ये कहना कि कलेक्टर हिंदू होना चाहिए, ये हमारे संविधान के खिलाफ है। हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि भारत एक सेक्युलर देश है, और ब्यूरोक्रेटिक जो पोजीशन है, जो सरकारी पोजीशन है, जैसे हमारे कलेक्टर, वो कौन से भी धर्म या जाति के हो सकते हैं। तो आप जब यहाँ पे कहते हो कि कलेक्टर हिंदू धर्म के होने चाहिए, वो संविधान के खिलाफ है। और उससे आगे जाके आप देखोगे तो 2013 में एक उसमें अमेंडमेंट आया था। 2013 में अमेंडमेंट जब भी आया था तो 2013 के अमेंडमेंट में इतना कहा गया था कि वो हिंदू हटाओ या सिर्फ बौद्ध होने चाहिए, ऐसा बिल्कुल कहा नहीं गया था। उन्होंने सिर्फ बोला था कि कलेक्टर कौन से भी धर्म का हो सकता है। अभी कलेक्टर कौन से भी धर्म में हो सकता है, ये बोलना ये किसी अमेंडमेंट की बात नहीं है, ये भारत के संविधान में पहले से लिखा गया है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक बहुत बड़ी राजनीति इस आंदोलन को लेकर चल रही है, और वो भी आपको समझना जरूरी है। आप इस भारत में देखो तो इस भारत में ऐसी एक ताकत खड़ी रही है जिसको भारत का सेक्युलरिज्म और इधर के माइनॉरिटीज हटाने। मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि सबसे पहले हम यहाँ पे आए हैं क्योंकि हम बौद्ध हैं और क्योंकि हम माइनॉरिटी है, और यहाँ पे जहाँ पे भी एक माइनॉरिटी के खिलाफ या एक अल्पसंख्यक धर्म के खिलाफ जब भी कोई भी अन्याय होता है, हम वंचित बहुजन आघाड़ी के लोग और अम्बेडकरवादी लोग हमेशा खड़े रहेंगे, और उसी नाते से आज हम बौद्ध विहार महाबोधि बुद्ध विहार के आंदोलन में शामिल हुए। आप इसमें और 2-3 चीजें समझ लेना बहुत जरूरी है कि सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि अभी बिहार का इलेक्शन आएगा। बिहार का इलेक्शन आ रहा है तो कोई तो एक शख्सियत आके महाबोधि बुद्ध विहार पे आके एक फोटो सेशन कराएगी, लेकिन आप ये फोटो सेशन के बारे में ध्यान रखें कि फोटो सेशन के 10 मिनट दूर बंते जी और हमारे लामा आंदोलन कर रहे थे, उनको एक विजिट का प्लान दिया गया। महाबोधि बुद्ध विहार आते हो लेकिन महाबोधि बुद्ध विहार के मुक्ति के बारे में आप नहीं बात करते हो, ये कौन सी जाति? ये हमारे मूवमेंट की एक तरह से बेइज्जती हो गई कि आप हमारे बुद्ध विहार पे आते हो, और जहां पूरे देश में ये कहते हैं कि गुरुद्वारे सिखों ने चलाने चाहिए, मस्जिद मुसलमानों ने चलाने चाहिए, चर्च क्रिश्चियन ने चलाने चाहिए, तो बुद्ध विहार और वो भी महाबोधि बुद्ध विहार ये सिर्फ और सिर्फ बौद्धों के हाथ में क्यों नहीं हो सकता? अगर हमारे धर्मस्थल, अगर हमारे धर्म की जगह, तो वो चलाने वाले भी हमारे धर्म के लोग होने चाहिए, ऐसा हमारा साफ साफ कहना है। अब और एक चीज समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा डिसीजन हुआ था कि यूनेस्को ने महाबोधि बुद्ध विहार को उन्होंने दर्जा दिया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट का, और उसी कमेटी में बाला साहब अम्बेडकर भी थे, और उसी सिलसिले को और उसी आंदोलन को हम आगे लेके जाने को आए। अब और एक बात पे गौर फरमाइए कि आज आप भारत के बाहर के स्थल देखो, धर्म के स्थल देखो, मक्का देखो, मदीना देखो, बाहर देशों के चर्चेस देखो, आपको दिखेगा कि बहुत सारे तौर पे टूरिस्ट धर्म के अनुयायी और बहुत सारे फॉरेन के डेलीगेट यहाँ पे आते हैं। आप भारत के बाहर देखोगे तो 18 से 19 देश ये बौद्धमय है। वियतनाम हो गया, थाईलैंड हो गया, लाओस, कंबोडिया, श्रीलंका, जापान,
इतने सारे देश ये बौद्धमय है। और अगर हमने महाबोधि बुद्ध विहार, बोध गया, जहाँ पे जिसको हम लैंड ऑफ नॉलेज, लैंड ऑफ एनलाइटनमेंट कहते हैं, वहां पे अगर हमने इसको एक इंटरनेशनल साइट के तौर पे डेवलप किया, तो सिर्फ बिहार में, भारत के अंदर बहुत सारे लोग, बहुत सारा पंडित और बहुत सारे बुद्धिस्ट डेलीगेट से आके हम हमारे बुद्ध विहार की, गया की और बिहार की तरक्की कर सकते हैं। इतना मैं आप लोगों के सामने कहना चाहता हूँ। और जाते जाते मैं आप लोगों के सामने सिर्फ एक ही महत्वपूर्ण चीज कहना चाहता हूँ कि महाबोधि बुद्ध विहार ये हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण इशू है और हम किसी भी तरह से इस इशू पे पीछे हटने नहीं वाले। जब तक महाबोधि बुद्ध विहार यहाँ के डिश टीवी और एंटीना वालों से छुटता नहीं, तब तक हम इस आंदोलन में जरूर खड़े रहेंगे। इतना बोल के मैं रुकता हूँ।